यहाँ पर काट कर भी रखा हुआ है, तो देख लें ऊपर इसकी कोटिंग है और ये इसके बीच में फिलिंग। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार वैरायटी जो कि रमज़ान में आपको बहुत काम आएगी। इनफैक्ट ये आप अगर चाहें तो रमज़ान के अलावा भी अपने दोस्तों की तरफ जाते हैं तो ये बना करके लेके जाएं। एक बड़ा अलग सा और हेल्दी सा डिज़र्ट बन जाता है। तो इसका नाम है जी चॉकलेट कवर्ड डेट्स हैं ये। तो मेरे पास यहाँ पर ये देख लें सॉफ्ट वाली खजूरें हैं, इन्हें आपने बीच में से काट लेना है, जो मैं कर चुकी हूँ। एक्चुअली आपको दोबारा दिखाना चाहती हूँ, वो मेरी मिस्टेक थी। और आपने सिर्फ बीच में से जो है इसके, ये देखिए कितनी नरम है, बीच में से आपने जो है इसका सिर्फ सीड रिमूव कर देना है, बीज निकाल देना है, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे तकरीबन आधा किलो है। इसकी जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ वो रफ है, क्योंकि जितना आप इसको बनाते जाएंगे उतने इंग्रेडिएंट्स आपको इस्तेमाल करने होंगे। फिर आपको चाहिए इसके लिए मूंगफली, तो मूंगफली कर लें, बादाम कर लें, पिस्ता, काजू, जो आपको पसंद है। तो मैं यहाँ पर आज पीनट्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रोस्टेड पीनट्स हैं और ये मेरे पास तकरीबन हाफ कप जितना है। इसे मैंने क्रश कर लिया था दरदरा सा, ही देखें, ठीक है, ये हो गया। और फिर आपको चाहिए इसके लिए पीनट बटर, स्मूथ इस्तेमाल कर लें, क्रंची वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे सॉरी जो इस्तेमाल कर रही हूँ वो क्रंची वाला है, इसमें छोटे छोटे बिट्स भी होंगे। तो आपको दिखाते हैं आपने इसको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया था कि आपने सीड्स रिमूव कर लेने। अब आपने सिंपली पीनट बटर लेना है, ज़्यादा नहीं जाएगा, आप देख रहे हैं कितना थोड़ा सा ही है। और वैसे भी डिपेंड्स कि कितने बड़े खजूर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। बीच में आप इस तरीके से पीनट बटर को डालते हो, उसके बाद थोड़ा सा आपने इसके ऊपर इस तरीके से मूंगफली डालनी है और साइड से आप इसको थोड़ा सा दबाव देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको बनाना है। फिर एक बेकिंग ट्रे ले लें, उस पर आप रखेंगे बेकिंग पेपर, ग्रीस प्रूफ पेपर जो आपके पास है। तमाम को तैयार करके इस पर रखेंगे और फिर आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। और उसको आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो पहले तमाम खजूर मैं भर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में 10 से 12 मिनट के लिए और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। जब आप देखेंगे कि हमने जो खजूर को रखा था फ्रीज़र में रखना है, ठीक है। तो 10-12 मिनट की रख दिया था, वो उसका टाइमर पूरा हो गया। यहाँ पर आपने जो है चॉकलेट मेल्ट करनी है। आप इसको माइक्रोवेव भी कर सकते हो या फिर इसको कहा जाता है डबल बॉयलर। आप एक पैन में पानी डालकर उसे गर्म करते हो और पानी की आपने जो है लेवल इतना रखना होता है कि बोल को पानी नीचे से नहीं छूना चाहिए। अब आप इसके ऊपर इस तरीके से बोल को रखते हैं, क्योंकि पानी में अच्छा खासा बॉयल आ चुका हुआ है। तो यहाँ पर जो आप फ्लेम को बिल्कुल जो है थोड़ी सी हल्की कर लेते हैं ताकि ज़्यादा बबल्स ना बने पानी के। इसमें आप ऐड करोगे चॉकलेट, ये मेरे पास 1 कप है। और यहाँ पर आपने जो है, क्योंकि नीचे पानी गर्म है और वो जो स्टीम नीचे बन रही है उसकी वजह से बोल गर्म हो जाएगा और चॉकलेट खुद ब खुद मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। कोई आपको इसमें ज़्यादा लंबा काम नहीं करना पड़ेगा। आपके देखते देखते ये जो है, आप देख रहे हो यहाँ पे कि चॉकलेट जो है मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हो कि चॉकलेट मेल्ट होने शुरू हो गई है। अब यहाँ पर आपने इसके साथ ही ये देखिए बिल्कुल 1/4 चम्मच जितना कोकोनट ऑयल बीच में जो होता है वो आपने डाल देना है। उससे ये होता है कि जो चॉकलेट मेल्ट होगी इसकी कंसिस्टेंसी बड़ी शानदार सी आएगी, ठीक है ना बहुत ज़्यादा थिक होगी, उतनी ही होगी जिसमें आपकी जो है डेट्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, वरना फिर मोटा मोटा जो है चॉकलेट आएगा, ठीक है। तो ये देख लें ये मेल्ट होनी शुरू हो गई यहाँ पर चॉकलेट, ये देखें जैसे ही मेल्ट होती है फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो ये अच्छे से यहाँ पे थोड़े से फर्म हो गए, ठीक है। अब चॉकलेट में आपकी चॉइस है, आपने वाइट चॉकलेट इस्तेमाल करनी है। मैं मिल्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रही हूँ। डार्क चॉकलेट कम्प्लीटली योर चॉइस। तो अब जो है अगर आप चाहो तो आप पूरे एक डेट को उठा करके जो है उसमें जो हमारी मेल्टेड चॉकलेट है आप उसमें इसको यूं डालकर भी कवर कर सकते हो, ठीक है, कंप्लीटली कवर करने के लिए। इस तरह भी इसे किया जा सकता है और फिर एक फॉक की मदद से आप इसे जो है इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है।
कम्प्लीटली कोटेड। इस तरह करना है, योर चॉइस। और अगर चाहें तो आप जो है एक एक पीस को उठाते हैं और चॉकलेट जो है इसके ऊपर इसी के से कोट कर लें। ड्रिजल कर लें, जिस तरह आपको इजी लगे उसी के से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, ये देखें, बहुत से तरीके हैं इसको कर लेने के लिए। कंप्लीटली कोटेड, ड्रिजल, हाफ, ये देखें। ठीक है, इसी के से कर कर आप जो है इसके ऊपर थोड़ा सा और मूंगफली को डालते हैं। इसे कवर करने के लिए दोबारा से, और फिर आप इसको दोबारा फ्रिज में रख दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए, या फ्रीज़र में, योर चॉइस। ठीक है, और जब सर्व करना तो आप इसको बाहर निकाल करके रखें तो ये जो है 5-10 मिनट में आराम से अच्छे से अपने नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है। तमाम को इसी के से कोट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, इस तरीके से ये बनता है। फ्रीज़र से निकालें और फिर आप इसको जो डिश आउट कर सकते हो। एक मैंने यहाँ पर काट कर भी रखा हुआ है, तो देख लें ऊपर इसकी कोटिंग है और ये इसके बीच में फिलिंग। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ और इस तरह की आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी एक और वैरायटी के साथ इंशाल्लाह, ताकि जो है आप रमज़ान शरीफ में इसको ट्राई कीजिएगा बना करके। वैसे भी आप इसको फ्रीज़र में या फ्रिज में रख सकते हैं, बच्चों के लिए एक हेल्दी डिज़र्ट के तौर पे। साथ में एक गिलास उनको दूध का दें, शानदार काम हो जाता है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे, cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव